क्लास 11th हम लोग पढ़ेंगे आगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच की, दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो मान लिया दो लाइनें हैं, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर C1 एंड ए एक्स प्लस बी वाई बराबर C2। देखिए बच्चों, पैरेलल लाइंस के बारे में सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा। पैरेलल लाइंस वो होती है जिनमें इतनी चीज़ बिल्कुल सेम हो, केवल कांस्टेंट चीज़ें डिफरेंट हो। तो इनके बीच की दूरी का फार्मूला D बराबर C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड के अंदर। जैसे कि क्वेश्चन ये दिया गया, ये लाइन और ये लाइन है, इनके बीच के डिस्टेंस निकालिए। तो देखिए आपको एक्स और वाई वाली चीज़ बिल्कुल सेम दिख रही होंगी। तो इसका कंपेयर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 से कराया, इसका कंपेयर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 से कराया। तो C1 की वैल्यू -34, C2 की वैल्यू 31, ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 8, दोनों जगह सेम दिख रही होगी। फार्मूला D बराबर मॉड में C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो C1 की जगह -34 माइनस C2 की जगह 31 अपॉन अंडर रूट ए 15 का स्क्वायर 225, बी 8 का स्क्वायर 64। तो यह आपको बन गया -65 अपॉन 289 रूट में। तो -65/17, 17 बटे मॉड से बाहर निकलेगा तो 65/17 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से दो पैरेलल लाइंस आपको ये दी गई हैं, एल एक्स प्लस वाई प्लस पी बराबर 0, यहाँ से एक्स प्लस वाई बराबर माइनस पी अपॉन एल आ जाएगा। इसी तरीके से एक्स प्लस वाई बराबर आर अपॉन एल आ जाएगा। तो इसका कंपेयर ए एक्स प्लस बी वाई बराबर C1 से कराएंगे, इसका कंपेयर ए एक्स प्लस बी वाई बराबर C2 से कराएंगे। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू माइनस पी अपॉन एल और C2 की वैल्यू आर अपॉन एल। फार्मूला फिर वही D बराबर मॉड में C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो C1 की वैल्यू आपको दिख रही होगी माइनस पी अपॉन एल और C2 की वैल्यू आपको दिख रही होगी आर अपॉन एल अपॉन अंडर रूट ए की जगह 1 का स्क्वायर, बी की जगह 1 का स्क्वायर। तो ये 1/√2 बार आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा तो माइनस पी माइनस आर, माइनस कॉमन लेंगे तो पी प्लस आर, मॉड से कोई भी चीज़ बाहर निकलेगी तो पी प्लस आर अपॉन √2 एल आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो रेखा इतने के समानांतर है तथा जो बिंदु इतने से गुजरती है। देखिए इसके समानांतर है तो इससे हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालने का तरीका y = mx + c फॉर्म बनाना है। तो 4y को उधर ले गया, प्लस का 3x + 2 आपका ऐसे लेकर आ 4 से डिवाइड कर दिया तो 3/4x + 2/4। इसका कंपेयर y बराबर mx + c से कराया, m की वैल्यू 3/4 आ गई। ठीक, और इस बिंदु से पास हो रही तो हम लोग रेखा का समीकरण जानते हैं, y - y1 बराबर mx - x1। पॉइंट आपको x1 y1 दिए गए हैं, स्लोप आपने m = 3/4 निकाल लिया है। तो y - y1 की जगह 3, m की जगह 3/4 और x - x1 की जगह +2। तो 4y - 12 = 3x + 6। तो 3x - 4y + 18 बराबर 0 आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। देखिए वहाँ पर क्वेश्चन में था पैरेलल टू द लाइन, यहाँ पर है परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी है m1 m2 बराबर -1। तो सबसे पहले इस लाइन के लिए आप स्लोप निकालिए। ठीक है, तो देखिए x - 7y + 5 बराबर 0। तो यहाँ से स्लोप निकालते हैं तो 7y बराबर x + 5, तो y बराबर 1/7x + 5/7। y = m1 x + c से कंपेयर करा है, m1 की वैल्यू 1/7 आ गई। और बोला है x एक्सिस का आपको अंताखंड 3 दिया गया है, इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस 1/3 दिया गया है। अब परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन m1 m2 बराबर -1, 7/7 m1 की वैल्यू, m2 बराबर -1 तो m2 की वैल्यू -7 आ गई। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जिसका इंटरसेप्ट दिया हो और साथ में स्लोप दिया हो। तो फार्मूला होता है y = mx - d। m की वैल्यू -7 है, d की वैल्यू आपको स्लोप दिया गया है 3, तो रख दीजिए -7 x - 3 मीन्स y बराबर -7x + 21 मीन्स 7x + y बराबर 21 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा दो रेखाओं इतने और इतने के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए बीच के कोण का फार्मूला tan θ बराबर m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 आपने पढ़ा। तो सबसे पहले m1 m2 निकालते हैं। तो m1 और m2 स्लोप होते हैं, इसको y = -√3x + 1। तो y बराबर m1x + c से कंपेयर करा है, m1 की वैल्यू -√3। इसी तरीके से x + √3y बराबर 1। तो √3y बराबर -x + 1, my बराबर -1/√3x + 1/√3। तो y बराबर m2x + c से कंपेयर कराया तो m2 की वैल्यू -1/√3। फार्मूला tan θ बराबर m1 की जगह -√3 + m2 की जगह 1/√3 अपॉन 1 + m1 × m2। tan θ बराबर एलसीएम लेंगे तो -3 + 1/√3 अपॉन यहाँ से √3 कैंसिल हो गया तो 1 + 1। यहाँ से -2/2√3 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 मॉड से निकलेगा क्योंकि प्लस में आएगा, इसलिए 10 में 1/√3 30 की वैल्यू होती है। तो थीटा की वैल्यू 30 आ गई और 30 को हम लोग बच्चों π/6 लिखते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। आपको दिया है क्वेश्चन में कि लिखा है, आपको एक रेखा दी गई है, रेखा h, 3
तथा 4,1 से होकर जाने वाली रेखा तथा रेखा इतने को समकोण पर काटती है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स इतना इंटरसेक्ट द लाइन इतना एट राइट एंगल। देखिए राइट एंगल, तो राइट एंगल की कंडीशन हम लोग जानते हैं किस तरीके से, ठीक है। m1 m2 बराबर -1 होती है, ठीक है। तो लिखा हुआ है इतने पर काटती है तो के की वैल्यू निकालिए। देखिए स्लोप ऑफ द लाइन, पहले इन दोनों पॉइंटों से स्लोप निकाल लेते हैं। m1 बराबर होगा y2 - y1 मीन्स आपका 1 - 3/4 - h मीन्स m1 आपका आ गया -2/4 - h। स्लोप ऑफ लाइन आपको दिया गया, इसका भी स्लोप निकालना है। तो 9 बराबर 7x - 19, 9 से डिवाइड करेंगे 7/9x - 19/9। m2x + c से कंपेयर करें, m2 की वैल्यू 7/9। अब परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन m1 m2 बराबर -1, तो m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू बराबर -1, माइनस कैंसिल हो गया। ये 14 बराबर 9 4 - h, 14 बराबर 36 - 9h, तो 9h बराबर 36 - 14, 9h बराबर 22, h बराबर 22/9। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन लगाइए, जो दिक्कतें हो पूछिए। धन्यवाद।